जय हिंद आप सभी को। स्वागत है आपका तेजस एनसीसी एडमिशन में। आज की क्लास में हम लोग एनसीसी बी एंड सी सिर्फ एग्जाम मॉडल पेपर फर्स्ट मॉडल पेपर का ये सेकंड पार्ट होगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्टली वही है। और जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट ना देखा वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके एनसीसी बी सिर्फ एग्जाम सी सिर्फ एग्जाम मॉडल पेपर 22 में आप लोग फर्स्ट वाले वीडियो को देख लेंगे फर्स्ट पार्ट, क्योंकि इसमें से आपके 80 to 90% क्वेश्चन लगभग सभी जगह, मतलब इसमें से जितने इसमें क्वेश्चन है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं डेफिनेटली। तो आप लोग वीडियो क्लास देखें, अच्छे से याद करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। जो लोग चैनल पर नए होंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग से शुरू करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग टॉपिक है। फर्स्ट क्वेश्चन, एनसीसी कैडेटों के लिए बाधा प्रशिक्षण देने के उद्देश्य क्या है? मतलब ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग जो कराई जाती है उसका मेन मोटिव क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? इसका आंसर होगा, आंसर में आप लिखेंगे इसके निम्नलिखित उद्देश्य पॉइंट सिस्टम में। फर्स्ट पॉइंट, कैडेट्स में साहसिक भावना का विकास। सेकंड, कैडेट्स में आत्मविश्वास बढ़ाना। थर्ड पॉइंट, अनुशासन की भावना बढ़ाना। फोर्थ, नेतृत्व के गुणों का विकास। फिफ्थ पॉइंट, सहयोग की भावना बढ़ाना। और सिक्स्थ पॉइंट, टीम भावना का विकास करना। तो ये एनसीसी कैडेटों के लिए बाधा परीक्षण यानी ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग देने का मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई चार बाधाओं के नाम लिखिए, यानी राइट द नेम ऑफ एनी 4 ऑब्स्टिकल्स। किसी भी 4 ऑब्स्टिकल्स का नाम बताना है। टोटल एनसीसी में 10 ऑब्स्टिकल्स है। फर्स्ट, स्टेट बैलेंस। सेकंड, हाई जंप। थर्ड, गेट वॉल्ट। फोर्थ, डबल स्ट्राइड जंप। फिफ्थ, जिगजैग बैलेंस। सिक्स्थ, लेफ्ट हैंड वॉल्ट। सेवेंथ, राइट हैंड वॉल्ट। एट्थ, रैम्प। नाइन्थ, क्लियर जंप। और फिर 10th स्टेट बैलेंस, यानी फर्स्ट और लास्ट दोनों स्टेट बैलेंस होता है। तो आपको कोई भी इसमें से 10 टोटल ऑब्स्टिकल्स है, किसी भी 4 ऑब्स्टिकल्स का नाम लिख देना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्म्ड फोर्सेस टॉपिक से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध के दौरान उच्चतम शौर्य पदक खाली स्थान, मतलब युद्ध के दौरान वीरता का सर्वोच्च पदक कौन सा होता है? तो युद्ध के दौरान उच्चतम पदक पीवीसी यानी परमवीर चक्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी, शांति के दौरान उच्चतम शौर्य पदक कौन सा है? तो शांति के दौरान यानी खाली स्थान है, शांति के दौरान उच्चतम शौर्य पदक एसी यानी अशोक चक्र होता है। सी, भारतीय सैन्य अकादमी खाली स्थान जगह स्थित है, तो भारतीय सैन्य अकादमी यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए, तो आईएमए देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय सेना द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध आजादी के बाद कौन कौन से, मतलब इंडिपेंडेंस यानी भारत आजाद होने के बाद कौन कौन से मुख्य युद्ध फाइट किया? इसमें आपको कोई भी 5 युद्ध लिखना होगा, ठीक है। इसमें मैंने आपको 5 बता दिया। 1947-48 कश्मीर विवाद। सेकंड, 1962 भारत चीन हिमालय सीमा विवाद था। 1965 में भारत पाकिस्तान कश्मीर विवाद। 1971 भारत पाकिस्तान बांग्लादेश विभाजन। और 1999 में यह भी भारत पाकिस्तान के बीच था, ये कारगिल युद्ध यानी सीमा विवाद था। तो आपको कोई भी 5 युद्ध लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट है 31 नंबर, युद्ध लड़ने वाले भारतीय सेना के अंगों का नाम लिखिए, यानी राइट द नेम ऑफ फाइटिंग पार्टी ऑफ इंडियन आर्मी, यानी फाइटिंग आर्म्स के नाम लिखने हैं। इसका आंसर होगा, फाइटिंग आर्म्स में आर्मर्ड, आर्टिलरी, इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और आर्मी एयर डिफेंस, जिसको शॉर्ट में एएडी बोलते हैं। तो ये भारतीय इंडियन आर्मी का फाइटिंग आर्म्स है। तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि राइट द नेम ऑफ 5 फाइटिंग आर्म्स ऑफ इंडियन आर्मी, यानी युद्ध लड़ने वाले भारतीय सेना के अंगों का नाम लिखे। आपको इन 5 का नाम लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैप रीडिंग से, उत्तर के विभिन्न प्रकार क्या है, यानी राइट द टाइप्स ऑफ नॉर्थ। उत्तर के प्रकार लिख लेते हैं, यह 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट, ट्रू नॉर्थ यानी वास्तविक उत्तर। सेकंड, मैग्नेटिक नॉर्थ यानी चुंबकीय उत्तर। थर्ड, ग्रिड नॉर्थ यानी मानचित्र का उत्तर। टोटल 3 प्रकार के उत्तर होते हैं। इस मॉडल पेपर में मैंने आपको सारे वैसे क्वेश्चन होते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, मतलब इनके पूछे जाने का 80 to 90% चांसेस रहता है, और ये पूछे भी जाते हैं बी और सी दोनों में। नेक्स्ट है, नेविगेशन पार्टी की संरचना क्या है? काफी इंपॉर्टेंट और मतलब बोल सकते हैं पेचीदा टाइप का क्वेश्चन, मतलब खतरनाक टाइप का। नेविगेशन पार्टी की संरचना मतलब उसकी बनावट। संरचना इस प्रकार होती है, फर्स्ट, गाइड, यह एक चमकीली छड़ी और सेट कंपास लेकर सबसे आगे चलता है। सेकंड, सहायक गाइड, यह
पीठ पर सफेद कपड़ा बांधकर गड्ढे और नाले की गहराई नापने वाली छड़ी लेकर दूसरे स्थान पर चलता है। थर्ड होता है रिकॉर्डर, यह एक अन्य कंपास और जेब में कंकड़ लेकर चलता है जिन्हें दूरी मापने का प्रयोग करता है। और फोर्थ स्काउट्स, सबसे पीछे स्काउट चलते जिनकी संख्या मार्ग में किए जाने वाले कार्यों के अनुसार 2 से लेकर 4 तक होती है। तो ये नेविगेशन पार्टी की बनावट यानी संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन मोस्ट बीआई है। रात और दिन में उत्तर दिशा कैसे ज्ञात करेंगे? रात का अलग आपको बताना है, दिन का अलग बताना है। तो आप रात का अलग कॉलम बनाएंगे, दिन का अलग। रात में होगा तारों द्वारा, ईदगाह द्वारा, मस्जिद द्वारा, जीपीएस द्वारा और कंपास द्वारा। और दिन में घड़ी विधि, सूर्य विधि और पेड़ के पत्तों द्वारा। ये दिन में उत्तर दिशा ज्ञात करने की विधियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र से आप क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? मतलब मैप रीडिंग से आप क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं? पॉइंट सिस्टम आपको आंसर लिखना होगा। क्वेश्चन 5 to 7 मार्क्स का पूछता है, 5 to 7 मार्क्स का, तो आपको मिनिमम 5 to 7 पॉइंट, जितने मार्क्स का क्वेश्चन उतने पॉइंट में आंसर, तभी आपको फुल मार्क्स। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, भूमि पर अपनी स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड, भूमि पर शत्रु की स्थिति का पता लगा सकते हैं, पोजीशन। थर्ड, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी और दिशा ज्ञात कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, भूमि के विभिन्न स्वरूपों को ज्ञात कर सकते हैं। फिफ्थ, मार्च करने के लिए उचित रास्ते का चुनाव। सिक्स्थ पॉइंट, 2 स्थानों की परस्पर दृष्टिगोचरता। और सेवन, विशेष रूप से युद्ध के समय गतिविधियों की योजना बना सकते हैं। तो ये मानचित्र यानी मैप रीडिंग का बेनिफिट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप वीडियो को लास्ट देखेंगे, सारे क्वेश्चन मोस्ट बीआई अक्सर पूछे जाते हैं। एफसी एंड बीसी यानी फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, दूरी अनुमान लगाने की किन्हीं 5 विधि को लिखे। जजिंग डिस्टेंस का तरीका, टोटल 6 में से छोटा है, 6 विधि मैंने आपको सारे बता दिए। फर्स्ट है इकाई का तरीका, सेकंड दिखाई का तरीका, थर्ड सेक्शन का औसत विधि, फोर्थ कीरेंज विधि, फिफ्थ ब्रैकेटिंग विधि और सिक्स्थ हाविंग विधि। ये टोटल दूरी अनुमान लगाने के 6 तरीके हैं। आप 6 याद रखें कि इसमें 5 पूछा है, कभी कभी सारे पूछ देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीजें क्यों दिखाई देती है? व्हाई डू ऑब्जेक्ट सीन? इसका आंसर होगा चीजें क्यों दिखाई देती है? 6s और 1m के सही सही इस्तेमाल न करने से, यहाँ पे ध्यान देंगे, न करने से चीजें दिखाई देती है, जिसमें आपको 6s और 1m का मतलब भी लिखना होता है। तो इसमें होगा 6s का मतलब फर्स्ट शेप, शेडो, शाइन, सरफेस, स्पेसिंग, सिलहट। और 1m का मूवमेंट है, 1m का मतलब मूवमेंट। तो आपको सबका मतलब भी लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन 5 to 7 मार्क्स का ये सब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और ये अक्सर पूछे जाते हैं लगभग हर साल, बी और सी दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन फॉर्मेशन के 5 प्रकार बताएं। राइट द 5 टाइप्स ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन। इसका भी टोटल 6 मेथड से 6 प्रकार है। फाइल फॉर्मेशन, सिंगल फाइल फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन, स्पीयरहेड फॉर्मेशन, एरोहेड फॉर्मेशन और एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। टोटल 6 प्रकार का होता है, सारे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल के विभिन्न प्रकार के बारे में लिखे। क्वेश्चन 7 to 10 मार्क्स, ध्यान देंगे। पेट्रोल के विभिन्न प्रकार के बारे में पूछ दिया, इसका आंसर होगा विस्तार से लिखना होगा। यह 2 प्रकार का होता है, रेकी पेट्रोल और प्रोटेक्टिव। फिर रेकी पेट्रोल के बारे में बताएंगे। फर्स्ट पॉइंट, दुश्मन की स्थिति, तैयारी और इरादों की जानकारी एकत्र करना। सेकंड पॉइंट, दुश्मन की पहचान, भौगोलिक और तकनीकी जानकारी एकत्र करना। थर्ड, दुश्मन की प्रवृत्ति और प्रकृति के विषय में जानकारी एकत्र करना। ये रेकी पेट्रोल का वर्क होता है। इसके बाद प्रोटेक्टिव पेट्रोल यानी बचाव पेट्रोल। इसके बाद इसके पॉइंट्स बताएंगे कि इसका क्या कार्य होता है। फर्स्ट पॉइंट, दुश्मन के पेट्रोल को अपनी सेना और क्षेत्र की जानकारी एकत्र करने से रोकना। सेकंड पॉइंट, दुश्मन के आगमन की पूर्व सूचना भेजना और शत्रु को उलझाए रखना। और थर्ड पॉइंट, अस्वामिक भूमि यानी नो मैंस लैंड पर अपना अधिकार बनाए रखना। तो ये प्रोटेक्टिव पेट्रोल का काम होता है। तो आपको दोनों के काम भी लिखने होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया कि पेट्रोल के विभिन्न प्रकार के बारे में लिखे, तो बारे में मतलब उसके बारे में आपको पॉइंट्स लिखना होगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन इसका यानी क्वेश्चन नंबर 40 मॉडल पेपर का, एक इन्फेंट्री सेक्शन में कौन कौन से हथियार होते हैं, मतलब एक इन्फेंट्री सेक्शन में कौन कौन सा वेपन्स होता है। इसका आंसर होगा फर्स्ट 5.56 mm इंसास राइफल जिसकी संख्या 7 होती है। सेकंड 5.56 mm इंसास LMG 1।
84 RL यानी रॉकेट लॉन्चर, ये भी एक होता है। 9 पिस्तौल एक, और 9 CMG यानी कार्बाइन मशीन गन, तो इसकी भी संख्या एक होती है। इन्फेंट्री सेक्शन के वेपन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7.62 SLR यानी सेल्फ लोडिंग राइफल की सफाई का सामान, यानी राइफल सफाई का सामान, इसका आंसर होगा चिंदी, पुल थ्रू, तेल। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है या फिर आपका वाइवा टेस्ट में पूछा जाएगा कि राइफल सफाई के लिए कौन कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं, तो दो प्रकार का तेल होता है, OX13 और OX52। तो आप दोनों नाम याद रखना, ठीक है, इसलिए मैंने आपको काफी विस्तार से अच्छे से बता दिया। गर्म पानी, दरी, सूती कपड़ा और रॉड, ये राइफल सफाई के सामान है, तो आप सारे अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय सेना के इन्फेंट्री यानी पैदल सेना बटालियन के 2 बटालियन सपोर्ट वेपन हथियार का नाम लिखे। तो सपोर्टिंग वेपन है KTGM, इसका फुल फॉर्म होता है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, 51 में मोटर, 81 में मोटर और रॉकेट लॉन्चर यानी RL, ये चारों भारतीय सेना के इन्फेंट्री बटालियन के सपोर्ट वेपन है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है टॉपिक मिलिट्री हिस्ट्री, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, और बाद में फिर अच्छे से याद कर लेंगे। भारत पाक के बीच 1971 के युद्ध का संक्षिप्त वर्णन, शॉर्ट नोट्स लिखना है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, अभी टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 1999 के कारगिल युद्ध के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर में वेबसाइट का लिंक दे रखा हूं, वहां पे सारे मॉडल पेपर है, और PDF और तेजस NCCRB में आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक में अवेलेबल कर दूंगा, ठीक है, जिसमें PDF पेड कोर्स होगा, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर ले, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षेप में उत्तर दे, भारतीय सेना के 2 फील्ड मार्शल का नाम लिखो, राइट द नेम ऑफ 2 फील्ड मार्शल ऑफ इंडियन आर्मी, तो इसका आंसर होगा KM करियप्पा और सैम मानेकशॉ। नेक्स्ट है बी, किन्हीं 3 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम लिखो, यानी 3 PVC परमवीर चक्र विजेताओं के नाम। तो अब तक 21 या 22 लोगों को परमवीर चक्र मिला, जिसमें आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। सोमनाथ शर्मा जी को मिला, अल्बर्ट टेक्का, बाना सिंह, होशियार सिंह, योगेंद्र सिंह, कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, और भी बहुत लोग हैं। योगेंद्र सिंह यादव है, तो आप किसी भी 3 का 5 का नाम लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको 5 बता दिए। नेक्स्ट 46 और लास्ट क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर का, भारतीय सेना में नवीनतम संचार के माध्यम यानी तरीके के बारे में लिखे। इंडियन आर्मी के नए कम्युनिकेशन के कौन कौन से माध्यम में, इसमें होगा टेलेक्स, फैक्स, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर, प्रोपेस्केटर और मॉडेम, ये सब भारतीय सेना के नवीनतम संचार के माध्यम यानी तरीके हैं। तो आप अच्छे से सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद कर लिया करेंगे, और इसी तरह से आपकी रेगुलर आपकी क्लास इवनिंग टाइम में अभी 7 बजे से होगी, PDF और ऐप में आपको अवेलेबल कर दूंगा, आप रोजाना समय से क्लास करेंगे 7 बजे, ठीक है, इवनिंग टाइम में। सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक, और फिर सेकंड मॉडल पेपर अपलोड करूंगा 2 पार्ट में होगा, एक मॉडल पेपर 2 पार्ट में होगा, सेकंड मॉडल पेपर 1-2 दिन के बाद अपलोड करूंगा, ठीक है। तब तक आप लोग बढ़िया से याद करो, और अभी आप वेबसाइट और यूट्यूब से याद करें, जो चीज आपको नहीं मिलेगा प्लेलिस्ट में, और मेरे से कांटेक्ट करना होगा जिनको जो भी जानकारी चाहिए, इंस्टा ID तेजस NCCRB से आप वहां पे मैसेज करेंगे, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करता हूँ, ठीक है, जब भी समय मिलता है मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो चैनल पर नए होंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, और अच्छे से आप तैयारी कीजिए, ठीक है। सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।